अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास के तलबा व तालिबात, मैं एक दफ़ा आपके सामने फिर हाजिर खिदमत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद उमर नूर इलाही। मोहम्मद उमर और नूर इलाही, यह असल में एक नाम नहीं बल्कि ये दो नाम हैं। जम्मू व कश्मीर में उर्दू जबान को फरोग देने में जिन दो शख्सियात का अहम रोल है उनमें मोहम्मद उमर और नूर इलाही का नाम भी शामिल है। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में उर्दू जबान के फरोग में अहम रोल अदा किया उनमें से मोहम्मद उमर और नूर इलाही का नाम भी आता है। इन्होंने जितना भी काम किया, जितना भी इल्मी व अदबी उन्होंने काम किया, वो मुश्तरका कलमी नाम से उन्होंने शाया किया है। तो पहले हम शुरू करेंगे मोहम्मद उमर का, इसके बाद फिर नूर इलाही का बोलेंगे। मोहम्मद उमर जो है वो 1300 हिजरी यानी 1882 ईस्वी को जम्मू में पैदा हुए। उन्होंने जो उनकी जो परवरिश है वो चूंकि छोटी उम्र में यतीम हो गए, जिसकी वजह से उनकी परवरिश नाना ने की है। नाना का इंतकाल भी जब हो जाता है तो उसकी परवरिश खाला के हिस्से में आई, तो खाला ने उसकी अच्छी तरीके से तालीम और तरबियत भी की। उन्होंने इब्तिदाई तालीम रणबीर हाई स्कूल से हासिल की। यानी हम बोलेंगे कि इब्तिदा से ही मैट्रिक तक उन्होंने तालीम जो है वो है रणबीर हाई स्कूल जम्मू में हासिल की। उनकी जो उसके बाद फिर मजीद तालीम हासिल करने के लिए आप फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर गए। वहां पर अभी तालीम का सिलसिला जारी ही था। हुसूल तालीम में वो जुट गए थे। तो मुंशी नूर इलाही से पहले ही आपकी शनासाई थी, जान पहचान थी। तो जब उसके साथ फिर मुलाकात हुई तो ये सिर्फ मुलाकात ही नहीं रही बल्कि ये मुलाकात फिर रिश्ते में भी बदल गई। मोहम्मद जो मुंशी नूर इलाही, उसका जो बड़ा भाई मुंशी फजल इलाही, उसकी बेटी से मोहम्मद उमर की जो है वो शादी हो गई। तालीम के दौरान ही वो जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट में मुतरजम की हैसियत से बुलाए गए और उन्होंने जम्मू व कश्मीर हाई कोर्ट में एज ए मुतरजम काम किया। लेकिन मुलाजमत के दौरान ही, यानी मुलाजमत के साथ ही उन्होंने तालीमी सिलसिला मुनक़ता नहीं किया बल्कि तालीमी सिलसिले को जारी रखा और इन्होंने कानून की डिग्री यानी मुंसिफी का इम्तिहान पास किया, जिसकी वजह से 1925 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक आपने बतौर जज मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया और सब जज की हैसियत से आप फिर रिटायर हो गए। और उनका इंतकाल जो है वो है 3 अक्टूबर 1946 ईस्वी को जम्मू में हुआ और फिर कल्ले बाबू के कब्रिस्तान में आप सुपुर्द खाक किए गए। इसके बाद फिर जो है हम मुंशी नूर इलाही पर चलते हैं। मुंशी नूर इलाही जो है वो लाहौर में 1883 ईस्वी में पैदा हुए। उन्होंने तालीम लाहौर में ही हासिल की। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्होंने दाखिला लिया। आप क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, खेलों के शौकीन थे लेकिन क्रिकेट के बड़े रसिया थे और बड़े अच्छे खिलाड़ी भी थे। जो महाराजा प्रताप सिंह, उस वक्त तो यहाँ पर महाराजा का भी रोल था,
उन्हीं की हुकूमत थी। महाराजा प्रताप सिंह उसकी खेल देखकर, उसकी क्रिकेट देखकर बहुत मुतासिर हुए, क्योंकि वो खुद भी क्रिकेट के बड़े दिलदादा थे, और इन्होंने उसको अपनी टीम में शामिल कर दिया और फिर जम्मू बुला लिया। लेकिन जम्मू में वो सिर्फ क्रिकेट के ही शौकीन, यानी रसिया नहीं रहे या क्रिकेट ही खेलते नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पहले मुलाजमत महकमे कस्टम व आबकारी में उन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज किया। इसके बाद फिर महकमे माल में तहसीलदार की हैसियत से काम किया, और फिर इसके बाद फिर तरक्की करते करते डिप्टी कमिश्नर के ओहदे तक जा पहुंचे। तो आखिरी उम्र में ज़ियाबितिस, शुगर की बीमारी का शिकार हो गए, और आखिरकार 17 अप्रैल 1935 ईस्वी को आप इंतकाल कर गए। अब अगर हम इन दोनों की, मोहम्मद उमर की भी और नूर इलाही की जो अदमी खिदमत देखेंगे, क्योंकि मोहम्मद उमर इसको शुरू से ही ड्रामा निगारी की तरफ अदबी ज़ौक़ शौक था। इसको उभार दिया तब जब थिएट्रिकल कंपनियां ड्रामा खेलने के लिए जम्मू आती थी। तो बाद में मोहम्मद उमर ने न सिर्फ खुद ड्रामे लिखे हैं, बल्कि स्टेज में भी बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो चूंकि अगर हम देखेंगे इसकी मुलाजमत भी अलग अलग महकमों में रही, नूर इलाही की भी अलग अलग महकमों में रही, तो इन दोनों को मुलाजमत के सिलसिले में अगरचे मिलने के काफ़ी कम मौके आए, लेकिन बहरहाल उनकी खत किताबत का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने जितने भी अदबी व इल्मी काम किए, चाहे वो उन्होंने तनकीदी मज़ामी लिखे, अफसाने लिखे या ड्रामे लिखे, वो सब इन्होंने मुश्तरका कलमी नाम से शाया किए। और इनका जो अहम कारनामा है वो है नाटक सागर। जो नाटक सागर उनकी तसनीफ है, उससे ड्रामा निगारी की तारीख व तनकीद में अहम मकाम हासिल है। और इस किताब से मुतासिर होकर महाराजा ने उनको 250 रुपये का इनाम दिया, उस वक्त के 250 रुपये, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। तो उससे इनको नवाजा। अंदाजा कीजिए कि इन दोनों की जो आपस में कैसे बनती थी कि 1935 में इंतकाल हुआ मुंशी फजल इलाही का, और 1946 ईस्वी में मोहम्मद उमर का। ये तो गैप हो गया तकरीबन 11 साल तक। लेकिन मोहम्मद उमर ने जितना भी फिर चाहे अफसाने लिखे, तनकीदी मज़ामी लिखे या ड्रामे लिखे, वो भी मुश्तरका कलमी नाम से। तो चाहे मोहम्मद उमर ने कुछ लिखा हो वो भी मुश्तरका कलमी नाम से, मुंशी नूर इलाही ने लिखा हो तो मुश्तरका कलमी नाम से। मुंशी नूर इलाही के इंतकाल के बाद भी मोहम्मद उमर ने जितना भी इल्म व अदबी काम किया वो भी मुश्तरका कलमी नाम से शाया किया। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों की जो हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत जो मैंने आपको यहाँ पर बड़ी तफसील से बताई, आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आप मेरे जो चैनल है रशीद सर उर्दू, उसको सब्सक्राइब कीजिए। 10th क्लास के नोट्स जो हैं वो लेक्चर की सूरत में आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे उससे हौसला अफजाई पैदा हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।